हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ वाज यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फाइन होंगे और लगातार अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपका साथी, आपके लर्नोपीडिया का मेंटर विपिन सिंह। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि इस बार के 2020 और 2021 के सेशन में आने वाले हैं। The first chapter is resources and development, the second chapter is agriculture, and the third one is manufacturing industries, and the fourth one is lifeline of an economy. तो यही 4 चैप्टर इस बार के सेशन में आ रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो केवल एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है आपका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, बाकी वाटर रिसोर्सेज से 1 नंबर का मैप आएगा और मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से भी 1 नंबर का मैप आएगा। तो ज्योग्राफी की सीरीज जब हमने स्टार्ट की है तो चैप्टर, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट, उसके बाद फैक्चुअल चीजें सब कवर होते चलेंगे। और जब हम क्या कहते हैं इस चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे, स्पेशल सीरीज को कवर कर रहे होंगे, तो उसी के बिटवीन में कहीं ना कहीं हम मैप की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां से आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर का आपका हिस्ट्री से है और 3 नंबर का आपके ज्योग्राफी से है। तो मैप भी कवर करते चलेंगे और चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पे भी फोकस करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में थंबनेल देखकर तो जानेंगे हो क्या इंट्रोडक्शन दे फालतू का, लेकिन बता दें कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी सिविक्स के 4 चैप्टर कवर हो गए हैं। आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां जाके उन वीडियोस को देखिए और रिवाइज करिए बार बार। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, असर्शन, रीजन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इनको लेकर आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम में मत आइएगा। मैप्स को लेकर भी बिल्कुल आप लोग प्रॉब्लम मत लीजिएगा। इन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा। मैंने पहले ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर लर्नोपीडिया चैनल से आप बने हुए हैं तो सोशल को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए। मैथ्स की फैकल्टी भी ऐड हो गई है। मैथ्स के वीडियोस आपको बाय वीरेन सर मिल रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे मेंटर हैं, वेल एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड। सेकंड, साइंस के भी आपको फैकल्टी मिली है, अखंड सर, जो कि लर्नोपीडिया चैनल पे लगातार आप लोगों को कंटेंट्स दे रहे हैं। अभी पहले उन्होंने लाइट पे दिया, सेकंड वो इलेक्ट्रिसिटी पे देंगे, उसके बाद वो लगातार वर्क करके सारे आपके जो चैप्टर्स इस बार अपकमिंग है वो सारे वो कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इन चीजों पर भी वर्क करेंगे कि कैसे एग्जाम में राइट करना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें भी कवर होंगी। तो बने रहिए चैनल पे, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए ये चैनल एज अ रिविजन, क्या कहते हैं, एज अ गुड मेंटर वर्क करेगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, इसको कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्चुअली में डिफिनेशन क्या होता है और डेवलपमेंट का एक्चुअली में क्या डिफिनेशन होता है और इन दोनों ही पर्टिकुलर चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलिए देखते हैं रिसोर्सेज किसे कहा जाता है और डेवलपमेंट किसे कहा जाता है और एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसा है या क्या है। ठीक, तो देखिए, एनीथिंग विच यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज जिसको ह्यूमंस के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किया जाता हो, हर वो पर्टिकुलर चीज जिससे ह्यूमंस के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल किया जाता हो, वो चीजें क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं क्या कर रहा हूं, इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो अभी ये मार्कर मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो अभी ये मेरे लिए क्या होगा, रिसोर्सेज होगा। ठीक, तो कोई भी चीजें, एक छोटी सी चीज से लेकर एक बड़ी सी चीज तक, कोई भी चीज अगर हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिसोर्सेज। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसे पर्टिकुलर डिफिनेशन में डिफाइन करना होगा तो एनसीईआरटी बुक में आपके वो 3 चीजों का एग्जांपल लिया है। टेक्नोलॉजिकली क्या कहते हैं आपका एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली आपका फिजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो हम तक एक्सेस हो, हम तक पहुंचे। इसके बाद आपके कल्चरली एक्सपेक्टेबल का मतलब क्या है कि सोसाइटी में जितने भी डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, वो सब उसको एक्सेप्ट करें। और इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है कि जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी में, सभी के लिए वो अफोर्डेबल हो। ठीक, अगर ये 3 क्राइटेरियाज थे, वो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक, रिसोर्सेज का मतलब होता है हर वो चीज जो इंसानों की जरूरतों को पूरा करती है, वो कहलाती है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, द सेकंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इनको कवर करेंगे। ठीक, अब आपको थोड़ा सा बता रहे डेवलपमेंट के बारे में। तो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट हमने कवर किया, उसमें मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में जब पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो वही पॉजिटिव चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर होता है जो कभी भी रुकता नहीं है।
जब तक हमारी जिंदगी चलती रहती है तब तक हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस करते रहें। अगर चीजें निगेटिव जा रही हैं, कांस्टेंट है, तो वो भी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव चेंजेस होते रहना। ठीक, एक और चीज आपको बता दें, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों सेम नहीं है। ग्रोथ के पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं तो निगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के केवल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट का कोई निगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट है। निगेटिव एस्पेक्ट तब है जब डेवलपमेंट हो रहा हो और आपके एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा हो या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा हो। ठीक, इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ सोर्सेज का यूज किया जा रहा है। ठीक, तो अभी वो चीजें सब इस चैप्टर में कवर होंगी एक तरफ से। अभी आप ये जानिए कि रिसोर्सेज का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो एनीथिंग विच यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, या हर वो चीज जो इंसानों की जरूरतों को पूरा करती है वो कहलाती है रिसोर्सेज। अब वो आपकी टेक्नोलॉजिकली तरीके से एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमारे पहुंच में हो, एक्सेस हो। सेकंड थिंग, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब सोसाइटी में जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, बहुत सारे अमीर हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास हैं, तो बहुत सारे पुअर पीपल्स हैं, सभी के लिए अफोर्डेबल हो। और तीसरा सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं, तो कल्चरली सभी के लिए वो एक्सेप्टेबल। अगर इन 3 क्राइटेरिया से कोई भी चीज हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो भी कहलाएगी रिसोर्सेज। ठीक, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप इस पर्टिकुलर डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो आपके रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आप कह सकते हैं। क्यों? ठीक, देखते हैं, समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा, लेकिन जब उन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा तभी। अगर आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो तो रिसोर्सेज के वेस्ट होने से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कॉज होते हैं। तो क्या ऐसे डेवलपमेंट को आप डेवलपमेंट मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट ये है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए उन्हें हम प्रॉपर प्लानिंग से यूज करें ताकि उनका वेस्ट ना हो और जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वो सही डायरेक्शन में और सही तरीके से हो। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन मैंने जो इस चैप्टर के बारे में दिया इससे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कवर करते हैं। और आज इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज कवर करेंगे और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा जिसमें 4 बेसिस पे हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं या रिसोर्सेज कैसे होते हैं। जैसा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये चारों जो आपके बेसिस वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो कुछ भी हो सकता है उन चारों में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कवर करेंगे। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। ठीक है, मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ठीक है, इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। हमने एक इंट्रोडक्शन कर लिया, रिसोर्सेज किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब ये टॉपिक एक्चुअली बुक में दिया नहीं गया, लेकिन हमें जानना चाहिए कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, ये तीनों क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं देखते हैं। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है ऑल दोज थिंग विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, हर वो चीज जो हमें नेचर से मिले और हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो कैसी कहलाती है, नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा कि हर वो पर्टिकुलर थिंग्स जो हमें हम नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, हर वो चीज जो हमें नेचर से मिल रही है और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, वो कहलाएगी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट, उसके बाद आप क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवर एरियाज, ये लैंड, एयर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है,
ठीक है। अब देखो यही जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या किया, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ को और कंफर्ट बनाने के अकॉर्डिंग हमने कुछ नेचुरल गुड्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो उस टाइप के रिसोर्सेज आपके बन गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि हर वो रिसोर्सेज, हर वो चीज जो इंसानों ने बनाई है, हर वो चीज जो इंसानों ने बनाई है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के रिसोर्सेज आपके कहलाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने या इंसानों ने जो भी चीजें बनाई, अब बनाई कहां से है, जाहिर सी बात है वो चीजें हमें नेचर से ही तो मिली है, और नेचर से अगर वो चीजें हमें मिली है तो हमने उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक, तो हर वो चीज जो इंसानों ने बनाई है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो आपके आएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। लाइक ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, बिल्डिंग, फैन, बहुत सारी चीजें, रोड्स, बहुत सारी चीजें। ओके, अब ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे पर्टिकुलर पीपल्स जिनसे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनसे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे एज अ टीचर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपसे भी कहीं ना कहीं मेरी जरूरतें, मतलब मेरी आपकी जरूरतें कहीं ना कहीं मुझसे पूरी हो रही हैं। ठीक, फिर से समझिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे पर्टिकुलर पीपल्स जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई, कहीं पे चोट लगी, तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास। वो आपको ट्रीट करता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। कोई केस वगैरह हो गया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो आप क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हो, वहां पे वो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझसे भी आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो हम जो ये पर्सन हैं, जो ये कम्युनिटी है प्रोफेशन की, ये आपके लिए क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स हो। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया हो। अब हम देर नहीं करते हैं और तुरंत चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कवर करते हैं। आपको बता दें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस पे। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है 4 बेसिस पे। अब चलिए उन चारों बेसिस को तेजी से कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया था रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रेमेबिलिटी कह लीजिए, ठीक, ये एक ही है। इसके बाद तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और चौथा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो पहले इन दोनों को कवर करते हैं, फिर इन दोनों को। ठीक, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, on the basis of origin the resources are categorized into 2 parts. The first one is biotic and the second one is abiotic. ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 प्रकार के हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कैसे होते हैं, हर वो चीज, हर वो रिसोर्सेज जो हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। All those type of resources which we obtain from living things are called biotic resources. For example, meat, milk, wool, egg, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आप कह सकते हो हनी, शहद, ठीक, तो ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्स, ऐसी चीजें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा भी करती हैं और हमें लिविंग थिंग से ऑब्टेन होती है। तो दिस टाइप ऑफ ऑल रिसोर्सेज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंड आपका एबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं। नेचुरल ये भी हैं, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आपके क्या, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब आपके क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक आपका होता है बायोटिक, एक आपका होता है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं, और एबायोटिक का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, बायोटिक के एग्जांपल मिल्क, मीट, एग, जो भी दे सकते हैं। इसके बाद एबायोटिक के आप रिसोर्सेज क्या है, एबायोटिक एग्जांपल आप क्या देंगे, लैंड, सॉइल, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई हूं। अब हम चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी कहते हैं, रिन्यूएबिलिटी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जिनको मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से, मैकेनिकल, केमिकल या फिजिकल प्रोसेस की मदद से फिर से दोबारा यूज में लाया जा सके,
ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जिसको दोबारा यूज किया जा सके या रिसाइकिल किया जा सके या आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस किया जा सके, वो सारे रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल होते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार हम यूज करेंगे तो ये फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहा जाता है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने बताया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ऐसा रिसोर्स है जिनको मैकेनिकल, केमिकल या फिजिकल प्रोसेस की मदद से फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सके। तो इस टाइप के रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, विंड पावर हो गया, ये सब आपके क्या है। इसके बाद आपका जियो थर्मल पावर, या आप कह सकते हैं क्या कहते हैं वो बायोगैस प्लांट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। क्योंकि इनको केमिकल, फिजिकल या आप कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से फिर से रिसाइकिल या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अब सेकंड देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इन रिसोर्सेज को हमने एक बार यूज कर लिया तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर ना तो आप किसी केमिकल प्रॉपर्टी, ना तो किसी फिजिकल और ना ही किसी मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से इनको रिप्रोड्यूस या रिसाइकिल कर सकते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एक बार यूज कर लिए तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस लाओ, कोई भी केमिकल प्रोसेस लाओ, कोई भी फिजिकल प्रोसेस अपना लो, ये दोबारा रिसाइकिल और रिप्रोड्यूस होने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, इसके बाद आप मिनरल्स कह लो, और बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में आ जाओ, पेट्रोलियम, इसके बाद आप कह सकते हो गैसेस, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन मिनरल के, मतलब नॉन रिन्यूएबल के, सॉरी। मतलब इनको एक बार अगर यूज कर लिया तो दोबारा फिर इनको ना तो रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही रिसाइकिल। ठीक, तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे आपको ये समझ में आ गया हो। रिन्यूएबल को क्या कहते हैं? नॉन एग्जॉस्टिबल। ठीक, और आपके नॉन रिन्यूएबल को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल। ये क्यों कहा जाता है याद रखिएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन एग्जॉस्टिबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार हमने इनको यूज किया तो पूरी तरीके से ये आपके एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार यूज कर लिया तो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी कवर कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज दो प्रकार के थे, बायोटिक, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी रिसोर्सेज दो थे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज चार हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी चार है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक, तो चलिए इन दोनों के बेसिस पे आठों रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। ठीक, अब देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज कैसे हुए। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो एक पीपल या उसके फैमिली के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल किए जा रहे हैं, और ये रिसोर्सेज केवल उसी मेंबर के और उसके फैमिली के लोगों की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए एक बाइक है, ठीक, या बाइक है या घर के अंदर जो लगा हुआ हैंडपंप है उसकी बात कर लेता है, तो वो हैंडपंप केवल उन्हीं लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है जो जिस घर में वो लगा हुआ है। जो घर के सदस्य हैं केवल उन्हीं घर के सदस्यों की जरूरतों को वो हैंडपंप पूरा कर रहा है। तो उस हैंडपंप पे किसका हक है? उस घर के सदस्यों का। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक इंडिविजुअल या उसके फैमिली के मेंबर्स द्वारा ही रेगुलेट और ओन्ड हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसे प्राइवेट रिसोर्स भी कहा जाता है। सेकंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में अब अपोजिट ले लेता हूं। सपोज करिए वही हैंडपंप आपके घर में नहीं, अब बाहर रोड के किनारे लगा हुआ, और वो रिसोर्सेज वो पर्टिकुलर हैंडपंप उस पूरे सोसाइटी के पीपल्स की जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो कैसा रिसोर्सेज होगा? कम्युनिटी रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या उसके फैमिली द्वारा ओन्ड और रेगुलेट नहीं किया जाता। ये रिसोर्सेज आपके गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होता है और रेगुलेट भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज, ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड की हो और गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हो, वो रिसोर्सेज आपके कहलाएंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब जैसे वो सपोज करिए आपने घर बनवाया, तो आपने अपने घर से ही आपके ही पीस ऑफ लैंड पे आपने एक पार्क बनवा लिया, तो वो पार्क केवल आपके पीस ऑफ लैंड पे है, तो आपका उस पे हक है, तो वो आपकी जरूरतों का पूरा कर रहा है वो पार्क। ठीक, तो वो आपके लिए कैसा रिसोर्स होगा? इंडिविजुअल। लेकिन सपोज करिए एक पार्क आपकी सोसाइटी में गवर्नमेंट ने बनवाया है और सोसाइटी में रहने वाले सभी पीपल्स उस पार्क में जाते हैं, घूमते टहलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये कैसा रिसोर्स होगा? कम्युनिटी रिसोर्स होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है।
नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसे हर वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज जिनका एक अपना नेशनल इंपॉर्टेंस होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है, कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिन भी रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट होता है उन सभी रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्सेज में इंक्लूड कर दिया जाता है। और इन नेशनल रिसोर्सेज पे आपके गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि इन रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करें कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक, एक और चीज बता दें, मतलब कंट्री के टेरिटोरियल मैप के अंदर कोई भी अगर रिसोर्सेज कहीं पर भी पाया जाता है और वो रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स है कि जो आपके कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो आपका कैसा रिसोर्स होगा? नेशनल रिसोर्सेज। एक और चीज देखिएगा, जैसे सपोज करिए आपके इंडिया का मैप, ठीक, तो ये इंडिया का मैप है, जो हमारी कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन के इधर किनारे तक 12 नॉटिका माइल्स, 12 नॉटिका माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर। ठीक, नॉटिका माइल्स आपकी सी रूट की, जब हम क्या कहते हैं लैंड रूट कवर करते हैं तो किलोमीटर में काउंट करते हैं, ऐसे ही जब हम सी रूट को कवर करते हैं तो नॉटिका माइल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो नॉटिका माइल्स आपके सी रूट्स की मेजरिंग क्वांटिटी है। ओके, तो 12 नॉटिका माइल तक, ठीक है, कोस्टल लाइन से 12 नॉटिका माइल तक भी जो रिसोर्सेज आपके मिलेंगे वो कैसे रिसोर्सेज होंगे? आपके नेशनल रिसोर्सेज होंगे। और मैंने बताया आपको कि नेशनल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो आपके कंट्री के द्वारा ओन्ड हो और कंट्री इन रिसोर्सेज का यूज कर रही है कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। अब पूरे के पूरे हमारे कंट्री में और उसके बाद 12 नॉटिका माइल तक अगर कोई ऐसा रिसोर्स पाया जा रहा है जिसका वाकई में कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होगा, तो उन रिसोर्सेज को कौन ओन कर लेगा? गवर्नमेंट ओन कर लेगी और वो उन रिसोर्सेज का यूज करेगी कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक, अब सेकंड देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कंट्री के द्वारा ओन और रेगुलेट नहीं होते हैं। इस पे ये जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज होते हैं इन पे आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हक होता है। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल एक आपका इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है और उसका उसी पर्टिकुलर बॉडी का इन रिसोर्सेज पे हक होता है। ठीक, एक और चीज बता दें, ठीक है, जैसे ये कोस्टल लाइन है, हमने यहाँ पे देखा कोस्टल लाइन में 12 नॉटिका माइल्स तक जो रिसोर्सेज पाए जाएंगे वही नेशनल रिसोर्सेज होंगे। अब इस 12 नॉटिका माइल्स के इधर, मतलब इस कोस्टल लाइन से 200 नॉटिका माइल्स तक, इस 12 के इधर 200 तक, ठीक, जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे? नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इस पर्टिकुलर 200 नॉटिका माइल्स एरिया को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये याद रखिएगा, जो ये 200 नॉटिका माइल्स का पूरा एरिया होता है, ठीक, जो आपके कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोला जाता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो किसी एक कंट्री के द्वारा ओन्ड नहीं होते हैं। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और उसी का वो रिसोर्सेज पे हक होता है। अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज करना है तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल से परमिशन लेनी होगी। जैसा बुक में एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वहां पे एक जगह पे वो मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं आपके ओशनिक फ्लोर से। ठीक, तो विदाउट परमिशन ये पॉसिबल होगा? नहीं, विदाउट परमिशन ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप समझ में आ गया हो। अब देखते हैं, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज 4 हैं: पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अब एक एक को देखते हैं। ठीक, पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके ऐसे रिसोर्स होते हैं जो केवल एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया तक पाए जाते हैं और इन रिसोर्सेज के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल होती है कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे आपको सभी को पता है कि राजस्थान एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो बहुत ही ज्यादा खुला एरिया है, तो वहां पे विंड पावर का अच्छे से स्टैब्लिशमेंट हो सकता है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पे सोलर पैनल का अच्छे से स्टैब्लिशमेंट हो सकता है। ठीक, तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में कैपेबल है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके डेवलपमेंट पे कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक, जब हमको इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी तब हम करेंगे। ठीक, अब डेवलप रिसोर्सेज कैसे रिसोर्स है? डेवलप रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्स है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमने सर्वे करके, ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे करने के बाद ये फैक्टर हमने डिटरमाइन कर लिया है कि उसकी क्वालिटी कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, और प्रेजेंट टाइम में इन रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत यूज भी हो रहा है। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज आपके डेवलप कहलाएंगे। ठीक, स्टॉक में क्या आता है? स्टॉक का मतलब कि आपके ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे किसी पर्टिकुलर एरियाज में पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है
कि हम उनको एक्सेसिबल बना सके। मतलब हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, वहां पे वैसे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को एज ए स्टॉक मानकर हम रख देते हैं। ठीक, अब रिजर्व को भी स्टॉक का सबसेट कहा गया। ठीक, रिजर्व में कैसे रिसोर्सेज आते हैं? रिजर्व में आप कह सकते हो कि ऐसे रिसोर्सेज हमें पता है, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मदद से यूज में ला सकते हैं, लेकिन हम उनका फिलहाल कोई यूज नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, स्टॉक में क्या था, कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे स्टॉक और रिजर्व को लेकर। तो मैं आपको बता दूं स्टॉक में क्या आते हैं। स्टॉक में कहने का ये मतलब है कि हर वो रिसोर्सेज आते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सेसिबल कर सकें। ठीक, और रिजर्व में कहने का ये मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम इस पर्टिकुलर नो हाउ की मदद से या इस टेक्नोलॉजी की मदद से यूज में ला सकते हैं, हमें ये पता है, लेकिन फिलहाल तो अभी उनके यूटिलाइजेशन पे वर्क नहीं हो रहा है। नो हाउ का मतलब क्या होता है? नो हाउ का मतलब होता है एक प्रकार की इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अब जैसे सपोज करो कि एसी बनाना क्या सभी पर्सन को आता है? नहीं, जिसने उसका कोर्स किया होगा, जिसने उस चीज को सीखा होगा, वही उसको बना सकता है। तो ये उस पर्सन का क्या होगा? नो हाउ। ठीक, तो हमें ये पता है कि क्या कहते हैं, इस नो हाउ की मदद से इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल उन पर कोई वर्क नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को रिजर्व कहते हैं। तो ये था आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अपकमिंग टॉपिक्स जो होंगे वो अपकमिंग पार्ट्स के द्वारा कवर किए जाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी पार्ट से कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसको सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी केयर।